हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक वह हमारा प्रोराटा। तो व्हाट इज प्रोराटा है क्या? तो आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन का, जहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन आती थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्योंकि देखो, अगर एग्जाम्पल फॉर अगर हमने 1000 शेयर इशू करें, 1500 एप्लीकेशन आ गई, तो हम 1500 शेयर तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास तो शेयर 1000 ही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उनके शेयर को रिजेक्ट कर दूं, यानी उसका पैसा वापस। जैसे इसने कुछ शेयर मांगे थे, मैंने क्या किया, इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो इसका पैसा मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये होता है रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन होता है प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। जैसे इसने मुझसे मांगे थे, मान लो 50 शेयर, मैंने इसको 40 शेयर दे दिए। इसने मांगे थे 60 शेयर, इसको मैंने 30 शेयर दे दिए। मतलब ऐसे प्रोपोर्शनेट अलाउट कर दिया। तो उस केस में हम पैसा वापस नहीं करते। हम कहते देखो, आगे की कॉल तो आपको देनी है, तो आपका पैसा हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो हम रख लेते थे कॉल्स इन एडवांस। तो याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट वाले में, जहाँ पे कॉल्स एडवांस आता था, यानी या तो रिजेक्ट किया तो बैंक से वापस हो जाता था, और अगर प्रोपोर्शनेट अलाउट किया है तो हम उसका क्या करते थे, पैसा एडवांस रख लेते थे। तो उसी प्रोपोर्शनेट अलाउटमेंट को ही क्या बोला जाता है, प्रोराटा। तो प्रोराटा का मतलब यही है, प्रोपोर्शनेट अलाउटमेंट। तो फिर अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ पे अलग से क्या दिया जाएगा, अलग से क्यों मिल रहा है? तो अगर आपको याद होगा, हमने जितने भी प्रोराटा के अब तक क्वेश्चन किए, 2-4 क्वेश्चन करे थे कॉल्स एडवांस वाले, कोई भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा जिसकी अलाउटमेंट की कॉल पे एरियर हो। चाहो तो आप पीछे देख सकते हो। तो बात अब ये आती है कि अगर अलाउटमेंट की कॉल पे एरियर हो जाता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? तो उसके पीछे का एक लॉजिक समझना ध्यान से। सपोज करो 3 कॉल एप्लीकेशन है, 2 रुपये, अलाउटमेंट है 4 रुपये, और फाइनल कॉल है आपका 4 रुपये। ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे एरियर कर रहा है, एक मान लो एक एक्स नाम का एरियर, जो 100 शेयरों पे, जो 100 शेयर इसको अलाउटेड है, उस पर वो पैसा नहीं दे रहा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 100 × 4 कितने रुपए का एरियर दिख रहा होगा, 400 का। बट एक्चुअली में 400 का एरियर है ही नहीं। क्यों, समझना। प्रोपोर्शनल अलाउटमेंट में क्या होता है कि जितना शेयर इंसान मांगता है हम उससे कम शेयर देते हैं। तो एक्स को अलाउटेड है, अगर 100 शेयर, तो एक्स ने मांगे कितने होंगे, तो सपोज एग्जाम्पल एक्स ने अप्लाई करे होंगे 150 शेयर। इसके पीछे का जो रेशियो होगा उससे हम निकालेंगे, वो हम सीखेंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि एक बंदा एक्स जिसने कितने शेयर मांगे थे, 150, पर हमने उसको शेयर कितने दिए, सिर्फ 100। तो बात अभी आती है, जब उसने 150 शेयर मांगा तो आपको पैसा भी तो उसने 150 शेयर पे दिया होगा एप्लीकेशन पे। यानी उसने जब एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पैसे दिए होंगे, वो 150 पे 2 रुपये दिए होंगे उसने। यानी कितने पैसे दिए होंगे, 300। पर हमने उसको कितने शेयर दिए, सिर्फ 100। तो यानी हमारा जो राइट है सिर्फ कितने रुपए का है, 200 का। तो उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन टाइम पे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया होगा, पर क्या हमने ये पैसा उसको वापस किया होगा? हमने बोला होगा कि अगली कॉल पे क्या करना, एडजस्ट कर लेना। अब जब अगली कॉल हमने उससे मांगी 100 शेयर पे कितने, 4, कितने रुपए, 400, तो वो दे नहीं रहा। तो हमें एक्चुअली में एरियर है कितने का, सिर्फ 300 का। यानी यहाँ से एरियर कितना दिख रहा था, 400, बट एक्चुअली में एरियर कितने का, सिर्फ 300। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी क्या? जो भी एप्लीकेशन में ज़्यादा देगा वो तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। यहाँ एरियर क्या होगा, सीधे 100 × 4, 400। लेकिन अलाउटमेंट पे तो ये दिक्कत आएगी ना, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पैसा एप्लीकेशन पे क्या किया होगा, ज़्यादा दिया होगा। तो जो भी अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, और अगर कोई बंदा अलाउटमेंट की कॉल पे एरियर कर रहा है, तो उसका एरियर जितना दिखेगा उससे कम होगा। तो आपको एक वर्किंग नोट, ये तो मैंने रफली बनाया, वर्किंग नोट बना के आपको एरियर निकालना पड़ेगा। ये काम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करना है, जो पहले नहीं था। बाकी सब कुछ वही पुराना, वैसी एंट्रीज वैसे ही होगा सब कुछ। तो एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ कि अगर कोई इंसान अलाउटमेंट की कॉल पे एरियर कर रहा है और प्रोराटा वाला केस है, मतलब प्रोपोर्शनल अलाउटमेंट का केस है, तो उसने कुछ ना कुछ पैसा एप्लीकेशन पे ज़्यादा दिया होगा, जो कहाँ पे एडजस्ट करना होगा, अलाउटमेंट पे, जो कि आप पूरे प्रॉपर क्वेश्चन से नहीं बता सकते। उसके लिए आपको उसका सेपरेटली क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। यही यहाँ पे नया है, ठीक है। और बाकी सब कुछ वैसे ही है। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा सिर्फ यही है कि अगर कोई अलाउटमेंट पे एरियर कर रहा है तो क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट कैसे बनाना वो सीख जाओगे। एंट्री आपको वही पुरानी लगेगी जो आपने पहले पढ़ी है, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस उसकी वजह से। जैसे क्वेश्चन है 94, देखो जरा, देखो क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख डिवाइड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब 2000 शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। आउट ऑफ विच 1000 शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। उसमें से हम 1000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे। और कॉल बता रखी है, कॉल क्या है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए बोले हैं, 10 रुपये। अलाउटमेंट पे कितना बोला हुआ है, 25 प्रीमियम के साथ, यानी 20 + 5,
उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना है 40, फाइनल पे 30। और फाइनल कॉल पे कितना है 30। ये आपकी कॉल बता रखी है। और हमने शेयर इशू कितने करे थे, सिर्फ 1000। याद रखना जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ओवर सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे आपको। तो देखो आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1800 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई 1800 शेयर्स की आ गई। अब एडवांस के लिए सब बातें लिखी होगी, उसी में देखो नीचे लिखा है ऑफ विच 300 शेयर वर रिजेक्टेड आउटराइट एंड द रेस्ट एप्लीकेशन वर अलाउटेड 1000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब इस 1800 में से 300 शेयर को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए कितने हो गए 1500, उनको कितने शेयर देंगे हम। तो यानी हमने एडवांस कितना रखा होगा 500 हमने एडवांस रखा होगा, और ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है। अब इसका अगर आप देखो ध्यान से तो 1500 शेयर को आप 1000 दे रहे हो, इसका मतलब इनके आपस का जो रेशियो का अलॉटमेंट का रेशियो वो 2-3 का है। मतलब जिसने 3 शेयर मांगे होंगे उसको आपने कितने शेयर देंगे, सिर्फ 2 शेयर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मतलब यहाँ ही से एडिट करना चालू कर दिया सुंदर ने, जिसके पास 100 शेयर, होल्डर का मतलब होता है अलाउटेड, होल्डर का मतलब उसके पास इतने शेयर है, इतने शेयर होने का मतलब क्या कि उसको इतने शेयर अलाउटेड है। तो एक सुंदर है जिसके पास 100 शेयर है, वो ना तो अलाउटमेंट दे रहा ना ही क्या दे रहा है फर्स्ट कॉल। फिर लिखा उसके शेयरों को आपने फोरफीचर किया, देन इशू कर दिया, और एक लाइन और लिखी है कि कंपनी हैज़ नॉट मेड द फाइनल कॉल। मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं है। इशू तो जरा बात की बात है, आप क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको बताया ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बिल्कुल है। मैंने बताया कि अगर कोई अलॉटमेंट पीरियड करेगा तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो इसने कराया ना अलॉटमेंट पीरियड, तो इसके लिए आप बनाओगे एक अलग से वर्किंग नोट। यहाँ से देखो एरियर कितना दिख रहा है 100 × 25, 2500 दिख रहा है एरियर, दिख रहा है ना। 100 शेयर अलाउटेड है, 25 रुपये का एरियर यानी 2500। पर इस इंसान ने यहाँ पे कुछ एडवांस भी तो दिया होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो उसने कितना एडवांस दिया? क्योंकि आपको यहाँ तो पूरे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है, उस इंडिविजुअल बंदे का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। इसी के लिए आपको अलग से क्या बनाना पड़ता है, उसका वर्किंग नोट। तो देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा, शेयर अलाउटेड दिया है, शेयर अलाउटेड टू सुंदर, कितना है सुंदर को अलाउटेड शेयर 100। तो हम निकालेंगे शेयर उसने अप्लाई कितना किया होगा, अप्लाई बाय सुंदर। तो देखो ध्यान समझो, हमारे देने का जो रेशियो 3 के बदले 2 दे रहे हैं, 3 शेयर के बदले कितना दे रहे 2। तो मुझे अलाउटेड दिया 100, तो अप्लाई निकालना, तो क्या करूँगा 3/2 कर दूंगा, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को डिवाइड, यानी उसको उसने मांगे कितने शेयर होंगे 150। ये ठीक चीज़ है। अलाउटेड था 100, आपके निकालने के उसने मांगे कितने होंगे, तो ये रहा रेशियो, तो जो निकालना उससे मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया, तो अलाउटेड अप्लाई कितना आ गया 150। हो सकता था क्वेश्चन में अप्लाई दिया होता तो आपको क्या निकालना पड़ता अलाउटेड। तो अगर अप्लाई दिया होता तो आप अलाउटेड कैसे निकालते हैं, अप्लाई दिया होता कितना 150, आप क्या करते 2/3, तो 100 आ जाता। और एक कॉमन सेंस भी रख सकते हो कि प्रोराटा में होता क्या है कि जितना शेयर वो मांगता है हम उससे कम शेयर देते हैं, तो हमेशा अप्लाई क्या होगा ज़्यादा होगा, अलाउटेड क्या होगा कम। तो अगर आपने गलत रेशियो निकाला उल्टा तो मतलब आपने गड़बड़ लगा रखा है। इसमें से एक चीज़ होगी, हो सकता है ये बता रखा हो कि उसने इतने अप्लाई किए, हो सकता है ये बताओ उसने इतना अलाउड कर रखा, इसको हमने इतने दिए, एक दिया तो दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। अलाउ अप्लाई, कभी कभी क्वेश्चन में अप्लाई भी दिया होता है तो आप अलाउटेड निकालो, अलाउटेड दिया होगा तो अप्लाई निकालो, इतना हो गया। अब इसके नीचे का वर्किंग नोट सेम बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो देखो उसने कितने शेयर मांगे हैं 150, तो पैसा भी उसने 150 पे दिया होगा, और कितने रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन के 10, यानी उसने कितना पैसा दिया होगा 1500। फिर हम कितना रख सकते हैं, हमारा राइट तो 1500 का नहीं है ना, अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो हमने उसको शेयर सिर्फ कितने दिए 100, तो 100 × 10, हमारा राइट कितने का बन रहा है सिर्फ 1000 रुपये का राइट बन रहा है ना। तो एक बात समझो ध्यान से, उसने आपको पैसा कितना दिया एप्लीकेशन पे 1500, लेकिन हमने अगर उसको 100 शेयर तो हमारा राइट सिर्फ 1000 रुपये का है, तो उसने एप्लीकेशन में कितना पैसा ज़्यादा दिया है। तो आपको पता चल गया कि इसने जो एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा यानी एडवांस बोल लो चाहे एक्स्ट्रा बोल लो, एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है वो 500 दे रहा है। अब अगली कॉल अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट पे आप कितना मांगोगे उससे 100 शेयरों पे, अलाउटमेंट के कितने 25, 100 × 25, यानी आप उससे कितने पैसे मांगोगे 2500, यानी 2500 में से 500 तो वो आपको ऑलरेडी एडवांस दे चुका है, यानी आपका एक्चुअली में जो एरियर होगा कितने का होगा 2000। तो अलाउटमेंट का एरियर कितना होगा 2000। मतलब जब आप अलाउटमेंट की एंट्री करोगे तो वहाँ पर आप एरियर 2500 ना दिखा के कितना दिखाओगे 2000 दिखाओगे।
इतनी बात समझ आ गई। तो बस अलॉटमेंट कैरियर चेंज होगा, बाकी वैसे ही चलेगा एंट्री। अब क्वेश्चन ये हो गया। देखो ये चीज़ आपने को पता ही थी, ये आपने एक्स्ट्रा बनाया वर्किंग नोट। कब बनेगा? अगर कोई कहाँ एरियर करेगा? अलॉटमेंट। अगर यही बंदा यहाँ की जगह यहाँ एरियर करता तो क्या आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन में ज़्यादा देता है यहाँ पे एडजस्ट हो जाता। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे हो सकता है 2 लोग एरियर करें, पता है ना, 2 लोग एरियर करते हैं। तो मान लो एक ने यहाँ एरियर किया और एक ने यहाँ पे किया है, तो जिसने हाँ तो जिसने अलॉटमेंट पर किया सिर्फ उसी का वर्किंग नोट बनाओगे, दूसरे का बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब आपको करनी है एंट्री। एंट्री आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप हम नई एंट्री करें, क्योंकि एंट्री वही पुरानी जैसी है जो पहले पढ़ी है ना आपने एडवांस वाली। तो एंट्री करते हैं। तो देखो सबसे पहले एंट्री इसने कितने शेयर अप्लाई किया? 1800 पे एप्लीकेशन का 10 रुपये मिलेगा। तो पहली एंट्री क्या होती थी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 1800 एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले आपको? 10 रुपये। तो पहली एंट्री हो गई 18,000 रुपये से। कोई डाउट पहली एंट्री में? दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू शेयर कैपिटल, और जितना आप रिजेक्ट करते हो टू बैंक, और जितना आप एडवांस रखते हो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने शेयर कितने दिए? सिर्फ 1000 शेयर दिए थे। देखो जरा, 1000 शेयर हमने दिए, 300 हमने रिजेक्ट करा और 500 हमने क्या करा? एडवांस रखा। तो 1000 शेयर दिए तो 1000 इंटू 10, 10,000 के तो हमने शेयर दे दिए। 300 हमने रिजेक्ट किया तो 300 इंटू 10, 3000 रुपये वापस हो गए। 500 हमने एडवांस रखा तो 500 इंटू 10, 5000 रुपये एडवांस हो गया। कोई दिक्कत इस एंट्री में? ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब कौन सी कॉल आएगी? अलॉटमेंट। कितने शेयर पे पैसा मांगेंगे? जितना हम इशू करते हैं, यानी 1000 शेयर पे 20 रुपये कॉल के और 5 रुपये प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी आपकी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 1000 शेयर पे 25, यानी 25,000 रुपये मांगेंगे टोटल। 20,000 रुपये कॉल के और 5,000 रुपये प्रीमियम के। कोई दिक्कत? ठीक है। अब पैसा मिलेगा आपको, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, एक बंदे ने एरियर किया, कॉल्स इन एरियर, ये वाला एडवांस एडजस्ट होता अगले पे, याद होगा आपको। तो कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। इससे पहले जब हमने कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक किया था तो यहाँ पे एरियर नहीं आता था, क्योंकि एरियर का टॉपिक तो हमने नहीं देखा था कि अलॉटमेंट को एरियर करे। ये एक्स्ट्रा इसकी वजह से वर्किंग नोट बन रहा है। तो 25,000 आपने मांगे टोटल। एडवांस कितना मिल गया आपको? 5,000। अब देखो ये एरियर ज़रा ध्यान रखना अलॉटमेंट का। अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिखेगा 100 इंटू 25, 2500 का एरियर, पर एक्चुअली में 2500 का नहीं है, ये बनाया आपने इसीलिए। कितना एरियर है अलॉटमेंट का? तो आपको ये वाला यहाँ से देखना है अलॉटमेंट का एरियर। तो एरियर कितने का हो गया आपका? 2000 रुपये का एरियर। तो 25 में से 2 ये हट गया तो 18,000 आ गया। ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की कॉल। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो अगली कॉल कौन सी आएगी? फर्स्ट कॉल। कितने रुपए की है? 40 की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 40, यानी कितने हो गए? 40,000 रुपये। अब पैसा मिलेगा आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कॉल पे जो एरियर होगा इसके 100 शेयर पे एरियर, और यहाँ पे डायरेक्ट 100 इंटू 40, यानी कितने का एरियर हो गया? 4000 का। तो 40 आपने मांगे थे, जिसमें से 4000 रुपये का आपका एरियर हो गया। कैसे? 100 इंटू 40, 36,000 आपके बैंक में आ गया। फर्स्ट कॉल हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको फर्स्ट कॉल के बाद इस सुंदर के शेयर को क्या कर लेना है? फोरफीचर। आप फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, वहाँ आप क्वेश्चन में लिखा था कि आफ्टर द फर्स्ट कॉल द सुंदर शेयर व फोरफीचर एंड देन रीइश्यू। तो फोरफीचर करते हैं। फोरफीचर की एंट्री हमने क्या पढ़ी है? जितना मांगा, जो मिला, जो नहीं मिला। प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो प्रीमियम क्वेश्चन में हम एक चीज़ और देखते हैं कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। तो प्रीमियम आपको कहाँ मिला? अलॉटमेंट की कॉल पे तो पैसे दे ही नहीं रहा, तो नहीं मिला। और मांगे कितने? तो 20। देखो आखिरी की 30 रुपये नहीं मांगे, तो 70 मांगे हमने। तो फोरफीचर की एंट्री, प्रीमियम नहीं मिला
तो प्रीमियम भी होगा डेबिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर जो मिल गया आपको, और टू शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला आपको, और क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला आपको। हाँ जरा अमाउंट देखना ध्यान से। प्रीमियम 100 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम के कितने रुपए, 5 रुपये, तो 500 रुपये आपको प्रीमियम का नहीं मिला। 100 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं और एक पे कितना मांगा, 70, तो 7000 आपने मांगा। देखो फॉरफीचर का अमाउंट कैसे काउंट करना, अभी तक हमने पढ़ा है, यहाँ से करते थे कि ये वाली पे देगा तो ये दिया सिर्फ, तो 100 इंटू 10 हज़ार दिख रहा है आपको, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, उसने जो आपको पैसा दिया 1500 रुपये दिए, 1000 रुपये एप्लीकेशन के दिए और एक्स्ट्रा 500 एडवांस दिया जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है, यानी उसने पैसे कितने दिए, 1500, और अलॉटमेंट पीरियड कितना है, 2000 रुपये का। तो ये चीज़ आपको वर्किंग नोट से डालनी है, उसका शेयर जब फॉरफीचर करोगे तो पैसे दिए उसमें 1500, अलॉटमेंट पीरियड कितना है, 2000। तो ये दो चीज़ें आप कहाँ से डालोगे, वर्किंग नोट जो बनाया है उसके लिए। और आखिरी कॉल 100 शेयर पे आखिरी कॉल के कितने दिए, 4000। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। फिर आपने क्या करा, इसको बेच दिया, तो बेचने की एंट्री आपने पढ़ी है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है। तो क्वेश्चन में लिखा था उन 100 शेयरों को आपने 60 के रेट से बेच दिया, तो 6000 यहाँ आ गया, मिला कितना था, 1500, ये रहा। फुल्ली पेड अप नहीं है, 70 पेड अप दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में पढ़ के देखो, रिश्यू के टाइम पे लिखा 70 पेड अप, तो 7000 यहाँ आ गया। फिर डेबिट को जोड़ा, क्रेडिट को घटाया, तो 500 रुपये का आपका क्या निकल गया, कैपिटल। और इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि द फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल आपने मांगी नहीं है, तो फाइनल कॉल की आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ऑनलाइन जितने बच्चे कोई अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी वैसे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रोराटा के, 2-4 क्वेश्चन करना है। फिलहाल आपको वर्किंग नोट याद रखना है, ये मैं आपको क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन नीचे आ गया होगा। ये है पहला पेज, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपका दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज है। और इससे पहले मैंने जो थोड़ी सी कहानी बताई थी उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते बाकी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।